हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्बन एक्जिम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। अर्बन एक्जिम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज पे आप सभी का हृदय से स्वागत है। और आज के सेशन में हम समझेंगे एक्सपोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो लेटर ऑफ क्रेडिट होता है उसका इंपोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो इसको डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो किस केस में खोलते हैं वो समझ लेते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक एक्सपोर्टर है। ठीक है, वो अपने कार्गो को एक्सपोर्ट करना चाहता है, जिसमें उसको एक इंपोर्ट से परचेज ऑर्डर आया। एक इंपोर्टर ने एक्सपोर्ट से रिक्वेस्ट की कि आप हमें ये गुड्स भेज दीजिए। तो यहाँ पे जो एक्सपोर्टर है वो वो इंपोर्टर को जानता नहीं है कि वो पेमेंट करेगा नहीं करेगा, उसकी कोई अवेयरनेस नहीं है। तो इस केस में क्या होगा कि उसे वो ये चाहेगा कि जो इंपोर्टर है वो उसको एडवांस पेमेंट कर दे। ठीक है, क्या चाहेगा कि एडवांस पेमेंट कर दे। लेकिन इंपोर्टर अगर पेमेंट एडवांस नहीं कर रहा है तो क्या करेगा, उसके पास भी पेमेंट नहीं है। वो बोले कि मेरे को जब कार्गो मिल जाएगा तब पेमेंट करूंगा। तो इस केस में क्या होगा कि वो एक्सपोर्टर बोल देगा एक काम करिए, आप एक लेटर ऑफ क्रेडिट खुलवा दीजिए बैंक से। आप अपनी बैंक से एक लेटर ऑफ क्रेडिट खुलवा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक पे जो रिक्वेस्ट देगा वो कौन देगा, इंपोर्टर देगा। इंपोर्टर विल रिक्वेस्ट टू बैंक। ठीक है, इंपोर्टर बैंक को रिक्वेस्ट देगा कि वो आपको एक लेटर ऑफ क्रेडिट दे। ठीक है, तो इसके लिए होगा क्या, आपकी जो बैंक है वो इंपोर्टर जो है उसको रिक्वेस्ट देगा कि आप एक लेटर ऑफ क्रेडिट खोल दो इन फेवर ऑफ द एक्सपोर्टर XYZ। ठीक है, तो यहाँ पे इसको एक ड्राफ्ट मिलेगा, वो डिटेल्स फिल करके इंपोर्टर्स अपनी बैंक में सबमिट करेगा। ठीक है, अब ये डिटेल्स मिल तो जाएगी इसको इंपोर्टर को। अब इंपोर्टर को ये डिटेल ना एक्सपोर्टर से अप्रूव करानी होगी कि जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो एक्सपोर्टर के हिसाब से है कि नहीं है। ठीक है, तो एक्सपोर्टर की जो टर्म्स कंडीशंस जो भी होगी, जैसे पेमेंट टर्म्स, इनको टर्म्स, या फिर जो भी पेमेंट कितने दिन में आएगी, सारी डिटेल्स LC में लिखी रहती है। तो वो चेक कौन करेगा, एक्सपोर्टर, क्योंकि पेमेंट लेनी है एक्सपोर्टर को। ठीक है, तो एक्सपोर्टर को ये चेक करके देगा। अब होगा क्या, जैसे ही LC ड्राफ्ट बैंक ने दिया इंपोर्टर को, ठीक है, अब इंपोर्टर इस LC ड्राफ्ट को अप्रूव कराएगा एक्सपोर्टर से, क्योंकि एक्सपोर्टर अगर उस टर्म एंड कंडीशन से एग्री नहीं है तो वो लेटर ऑफ क्रेडिट वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों पार्टियों के कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होगा इसमें, जिसमें पेमेंट टर्म्स ने और इनको टर्म्स और वैल्यू ऑफ गुड्स, पेमेंट्स की टाइम से सारी चीजें एग्रीड होगी। तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो इसमें दोनों पार्टी का इन्वॉल्व होना जरूरी है। दोनों पार्टी अगर इस पे एग्री नहीं होती है तो प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक, वो LC लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेगा, जैसे ही बैंक ने लेटर ऑफ क्रेडिट खोला, ठीक है, बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट को भेजेगी वो इंपोर्टर को। ठीक है, इंपोर्टर से अप्रूवल लेगा। जब ये अप्रूव कर देगा तो फिर क्या होगा, ये बैंक वापस इंपोर्टर को भेजेगा और इंपोर्टर क्या करेगा, इसकी बैंक को भेज देगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, लेटर ऑफ क्रेडिट अप्रूव्ड हो गया। इन एक्सपोर्टर को पता पड़ेगा कि इतने दिनों में इसकी पेमेंट आ जाएगी। ठीक है, तो अब होगा क्या, जैसे ही एक्सपोर्टर गुड डिस्पैच करेगा इंपोर्टर को, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा एक्सपोर्टर, इंपोर्टर को गुड्स डिस्पैच किए और इसने एज पर लेटर ऑफ क्रेडिट, इसने बैंक ने क्या किया, लेटर ऑफ क्रेडिट डायरेक्टर एक्सपोर्टर को भेज दी लेटर ऑफ क्रेडिट। अब उस लेटर ऑफ क्रेडिट के अकॉर्डिंग एक्सपोर्टर को इंपोर्टर को वो डॉक्यूमेंट भेजने हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं भेजने। वो कहाँ भेजने हैं, एक्सपोर्टर को नहीं भेजेगा सीधा वो डॉक्यूमेंट, किसको भेजेगा, वो भेजेगा सीधा बैंक को एज पर लेटर ऑफ क्रेडिट इन फेवर ऑफ द बैंक। तो एक्सपोर्टर एज पर लेटर ऑफ क्रेडिट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट भेजेगा बैंक को। ठीक है, और बैंक क्या करेगी, उस डॉक्यूमेंट को चेक करेगी कि जो टर्म एंड कंडीशन थी वो मैच कर रही कि नहीं कर रही है। ठीक है, इसमें जो डॉक्यूमेंट मांगे थे वो मिल रहे कि नहीं मिल रहे, सारी चीजें चेक करने के बाद क्या करेगी, जो टेप जो भी पेमेंट टर्म्स होगी, जैसे 90 डेज फ्रॉम डिस्पैच डेट या 30 डेज फ्रॉम डिस्पैच डेट, ये सारे होने के बाद बैंक क्या करेगी, उस लेटर ऑफ क्रेडिट के बेस पे एक्सपोर्टर को पेमेंट कर देगी। ठीक है, तो इस प्रकार से एक्सपोर्टर को अपनी पेमेंट मिल जाएगी। तो यहाँ पे
जो समझने की चीज ये है कि यहाँ पे इंपोर्टर को, जो एक्सपोर्टर है वो पेमेंट के लिए एक्सपोर्टर इंपोर्टर पे बिलीव नहीं कर रहा था कि मेरे को पेमेंट आएगी नहीं आएगी, तो इस जगह फिर एक्सपोर्टर ने बोला कि आप लेटर ऑफ क्रेडिट खुला दो। तो यहाँ पे बैंक ने गारंटी ले ली इस इंपोर्टर की कि अगर ये इंपोर्टर पेमेंट नहीं करेगा तो मैं पेमेंट करूंगा, आप कार्गो को डिस्पैच करो, इतने दिनों के बाद हम पेमेंट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया लेटर ऑफ क्रेडिट का बेसिक डेफिनेशन और वर्किंग प्रोसीजर। ठीक है, तो इस प्रकार से लेटर ऑफ क्रेडिट का जो वर्किंग होता है वो होता है जिसमें लेटर ऑफ क्रेडिट खोल के जो पेमेंट टर्म्स होती है उसके अकॉर्डिंग पेमेंट हो जाती है। सो गाइज आज के सेशन में हमने समझा कि व्हाट इज लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट पे बैंक किस प्रकार से गारंटी लेती है, वो सारी चीजें हमने समझने की कोशिश की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, हैव ए नाइस डे।